की कुछ भर्तियाँ निकली हैं जिसके बारे में मैंने सोचा कि आप लोगों को अवगत करा दिया जाए। तो अभी 2 जनवरी को यानी कि कल आरपीएफ ने कुछ भर्तियाँ निकाली हैं जिसकी ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन ये रही 2 जनवरी 2024 को। कुल कई सारी भर्तियाँ हैं। इस पूरी नोटिफ़िकेशन में से हमने कुछ महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट नोटिस हैं, जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं उनको हमने एक जगह पर लेकर के आपके लिए हम लेकर के आए और चलिए आए चलते हैं उसके ऊपर। तो जैसा कि आप देख चुके हैं वहाँ इसने भर्तियाँ निकाल दी हैं और इसके बारे में हम थोड़ा सा पूरी अच्छी तरह से जानकारी लेंगे। काफ़ी चीज़ें जानेंगे, आप बने रहिएगा वीडियो में। इसका शॉर्ट ओवरव्यू तो यही रहेगा कि आरपीएफ में आपका जो पद रहेगा वो कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर पद पर आपके लिए ये भर्तियाँ निकाली गई हैं और जैसे ही कोई भी और आती है खबर तो हम उसके बारे में आपको तुरंत अवगत कराएंगे। फिलहाल जो वैकेंसियाँ 2000 कांस्टेबल की हैं और 250 जो है वो एसआई पद के लिए, सब इंस्पेक्टर पद के लिए हैं। और जैसे ही इसके एप्लीकेशन की डेट निकल के आती है या और भी कोई जानकारी आती है हम वो आपको देने की पूरी जल्दी में रहेंगे और जल्दी से जल्दी उसके बारे में बताएंगे। चलिए जानते हैं इसकी पूरी क्या-क्या इस भर्ती में बताया गया है, क्या-क्या इस नोटिफिकेशन में आया है। तो आरआरबी आरपीएफ वैकेंसी है ये। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है अपने भारत का, उसकी तरफ से ये वैकेंसी निकली है। टोटल 2250 वैकेंसियाँ हैं ये। आप देख सकते हैं किस तरह से कांस्टेबल के लिए 2000 हैं और सब इंस्पेक्टर के लिए 250 वैकेंसियाँ इस समय निकाली गई हैं। इसके जो एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी आपकी जनरल और ओबीसी कैटेगरी के जो नए उम्मीदवार हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनके लिए 500 रुपये रहेगी और एससी, एसटी और फीमेल एक्स सर्विसमैन और ईबीसी शायद ईडब्ल्यूसी होना चाहिए, जो भी, चलो ठीक, उसके लिए 250 रुपये जो है उसकी एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। ये ऐसा भर्ती में कहा गया है। और इसका जो अप्लाई करने का जो तरीका है वो सिंपल सा है। अगर आप कहेंगे तो मैं अप्लाई करके दिखा दूंगा। पहले तो आपको वेबसाइट पे जाना है, रजिस्ट्रेशन करना है, फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म करना है। ये ध्यान रखिएगा, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप ज़रूर कमेंट में करके बता दीजिएगा, जो मैं आपको वीडियो में अच्छी तरह से डिटेल वाइज बता दूंगा। और इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं, कैसे अपनी एप्लीकेशन फ़ीस देनी है और कैसे अपना सबमिट करना है, सब कुछ। तो अब हम चलते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो जो है आपकी, पहले हम देखेंगे जो आरपीएफ में एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो कौन सी मांगी गई है। तो इसमें जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है उसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो है कैंडिडेट नीड अ बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपने किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बैचलर की डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली हो, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी, बैकग्राउंड रहेगी, वो कहीं ना कहीं इसके ऊपर इसका बहुत बड़ा एक कारण रहेगी। और वो बताएगी कि आपकी जो क्वालिफिकेशंस हैं उसमें आपका कितना योगदान रहेगा, यानी कि जो आपने पिछला पढ़ रखा है उसके आधार पर ही आपको नौकरी दी जाएगी। और कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड 10th क्लास। कांस्टेबल पद के लिए, सब इंस्पेक्टर पद के लिए तो ये सारी क्वालिफिकेशन मांगी जाएंगी। कांस्टेबल पद के लिए उसने कम से कम 10वीं क्लास कर रखी हो और रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, बस इसमें इतना ही मांगा गया है। 10th क्लास तो आपकी सबने कर रखी होगी। और एज लिमिट की हम बात करें तो कांस्टेबल के लिए 18 साल है मिनिमम जो एज है और मैक्सिमम 25 साल। ये कुछ तो बढ़ा दी गई है, 3 साल की सबके लिए छूट दे दी गई है यूपी पुलिस कांस्टेबल की तर्ज पे। और जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है उसके लिए मिनिमम एज 20 साल है और मैक्सिमम 25 साल रही गई है। कांस्टेबल के लिए आप जल्दी अप्लाई कर सकते हैं और सब इंस्पेक्टर के लिए 20 साल की एज में अप्लाई कर सकते हैं। और एज रिलैक्सेशन तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए नहीं है, बस इतने में ही हो जाते हैं सब लोग। और लेकिन SC ST वालों के लिए 5 साल अतिरिक्त एज लिमिट उनके लिए दी गई है। OBC वालों के लिए 3 साल दी गई है। और काफ़ी सारी चीज़ें आप इसको वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। अगर मैं बताना चाहूँ तो जो कैंडिडेट्स अपने यूटी मतलब उत्तराखंड के नहीं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हैं, या जो मतलब यूटी में आते हैं, जो कि अपने अंडमान निकोबार, इन सब के उसमें से जो आते हैं ना, उन सब के जो हैं उनको 8 साल तक की अलग से रिलैक्सेशन है। अब उसमें जो जनरल कैटेगरी के हैं उनके लिए 5 साल, OBC के लिए 8 साल, SC ST के लिए 10 साल। इतना कोई ज़्यादा नहीं है, बस ये रिलैक्सेशन दे रही है उन्होंने। और ये वाली जो है ये सिर्फ SI की पोस्ट के लिए है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एक्स सर्विसमैन
आप इसको इस तरह कर सकते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अदर देन एक्स सर्विसमैन हु हैव रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 years ऑफ रेगुलर एंड कंटिन्यूस सर्विस ऑन द डेट ऑफ रिकॉग्निशन। तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं जो या फिर एक्स सर्विसमैन हैं जिन्होंने लगातार 3 साल तक एसआई के पोस्ट में काम किया है, उनके जो बच्चे हैं या उनके जो हैं उनके लिए भी अलग से 5 साल, 8 साल, 10 साल ये आप देख सकते हो किस तरह से। और महिलाओं के लिए इसमें और भी छूट दी गई है, जो विडोज हैं, जो डाइवोर्स्ड वुमन है जिनका तलाक हो चुका है, या फिर जो विडो हो चुकी हैं, फिर या फिर अलग तरह की वो किसी और न्याय प्रक्रिया में वो चल रही हैं, उनके लिए भी अनरिजर्व्ड के लिए 2 साल, ओबीसी के लिए 5 साल, एससी एसटी के लिए 7 साल का प्रावधान अलग से दिया गया है। आरपीएफ रिक्वायरमेंट सिलेक्शन प्रोसेस। अब हम सिलेक्शन प्रोसेस का यही रहेगा कि आपका सबसे पहले तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जो कि आपको किसी एक निर्धारित जगह पर बुलाया जाएगा, वहाँ होगा। फिर आज का आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, है ना। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में तो यही आपकी दौड़ भाग कराई जाती है, वो हम अभी आगे देखेंगे। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, शायद ये पहले होता है, ये बाद में होता है। इसमें आपकी लंबाई वगैरह नापी जाएगी बस, और फिर लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और मेडिकल भी इसी में शामिल हो जाता है। अगर आपको इन दोनों के बारे में वीडियोस चाहिए तो आप बता दीजिएगा कि क्या है क्या नहीं। और इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, तो इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो एसआई के लिए जो है 10th लेवल की मैट्रिकुलेशन आती है, मतलब 10th लेवल तक के ही जो डिफ़िकल्टी होती है एग्ज़ाम की वो रहती है, मैथ्स वगैरह और इन सब चीज़ों की। और नेगेटिव मार्किंग है इसमें 1/3 मार्किंग। अगर आपने मतलब 3 सवाल गलत कर दिए तो लगभग ये समझ लीजिए आपका एक जो सही है उसको भी मतलब उसके नंबर कट जाएंगे। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए बहुत सोच समझ के जो आपको क्वेश्चंस आते हैं वो वही करें। इसके लिए 90 मिनट की टाइमिंग दी जाएगी, और मतलब पूरे 1 घंटा 30 मिनट की कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम रहेगा उसमें 90 मिनट की टाइमिंग आपको दी जाएगी। टोटल क्वेश्चन जो आपके आएंगे वो 120 क्वेश्चन आएंगे, और 50 जिसमें से 50 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के होंगे, 35 क्वेश्चन आपके मैथमेटिकल होंगे, और 35 क्वेश्चन आपके जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के रहेंगे। और जो आपके क्वेश्चन का टाइप रहेगा वो सिंपल सी बात है, वो 90 मिनट में इतनी करनी है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। और जो इसका मोड ऑफ एग्जाम होगा, सीबीटी एग्जाम, वो यही कंडक्ट कराएगी, आरपीएफ ही कंडक्ट कराने वाली है। क्वालिफाइंग मार्क्स जो रखे गए हैं, सब इंस्पेक्टर अनरिजर्व्ड के लिए 42 रखे गए, एससी एसटी के लिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपका लगभग यही रहेगा। एससी एसटी के लिए 36, कांस्टेबल पद के लिए अनरिजर्व के सामान्य जो है ओबीसी जो है उनके लिए 42, एससी एसटी के लिए 36 रहेंगे। इसका एग्जाम पैटर्न जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, जनरल अवेयरनेस में से 50 नंबर के क्वेश्चन होंगे, और इसमें 50 नंबर ही मिलेंगे, 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर मिलेंगे। अरिथमेटिक में आपके 35 में से 35, इस तरह से आप देख सकते हैं। टोटल 120 क्वेश्चन और 120 नंबर 90 मिनट में आपको करने होंगे। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की अगर हम बात करें तो आपको जो कांस्टेबल मेल हैं उनको 1600 मीटर की दौड़ लगानी होगी, 800 मीटर की लॉन्ग जंप, हाई जंप, हाँ इस तरह से आप समझिएगा। जो कांस्टेबल जो मेल हैं उनके लिए 1600 मीटर की दौड़ लगानी है 5 मिनट 45 सेकेंड में, और फीमेल्स जो हैं उनके लिए 3 मिनट 40 सेकेंड में 800 मीटर की, मतलब इससे आधा टाइम और आधा टाइम यहाँ लगा हुआ है। वो लॉन्ग जंप जो है मेल के लिए आपको 14 फीट की लॉन्ग जंप करनी होगी, हाई जंप में आपको 4 फीट की लॉन्ग जंप करनी होगी। वहीं कांस्टेबल फीमेल्स जो हैं, फीमेल अभ्यर्थी उनके लिए 3 मिनट 40 सेकेंड में 800 मीटर की दौड़ लगानी होगी, 9 फीट की लॉन्ग जंप करनी होगी और 3 फीट की हाई जंप करनी होगी। और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए आपको 6 मिनट 30 सेकेंड में 1600 मीटर की दौड़ लगानी होगी, जो मेल कैटेगरी है, और जो फीमेल्स हैं उनको 4 मिनट में 800 मीटर की दौड़ लगानी होगी। 9 फीट की लॉन्ग जंप फीमेल कैटेगरी के लिए, 12 फीट की लॉन्ग जंप मेल्स के लिए, 3 फीट 9 इंच की जंप सब इंस्पेक्टर पद के मेल के लिए, और 3 फीट की, मतलब इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, इसमें ज़्यादा अंतर है। और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की अगर हम बात करें तो अनरिजर्व हो या फिर ओबीसी हो, इन दोनों के लिए जो अपने हैं उनके लिए हाइट जो होनी चाहिए, ये मेल्स के लिए अप्लाई है ये चीज़ें। तो हाइट जो है सेंटीमीटर में 165 होनी चाहिए या 157 मीटर होनी चाहिए, 157 कम से कम और 165 होनी चाहिए। और चेस्ट उनकी जो है
80 होनी चाहिए और मतलब जो सांस लेने के बाद उनकी चेस्ट 85 हो जानी चाहिए, 85 सेंटीमीटर। और जो SC/ST जो हैं उनके लिए मराठा, डोगरा ये सब चीज़ें, उनके लिए 163 की आपकी जो है वो हाइट होनी चाहिए और चेस्ट होनी चाहिए 80 सेंटीमीटर और 85। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई हो ना, ये थोड़ी सी क्रिटिकल है, इसको मैं बाद में और डिटेल में समझा दूंगा, इसके लिए पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। और जो RPF रिक्वायरमेंट है सिलेबस के तौर पे आप इसको देख सकते हैं, जैसे क्या बताना, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक अवेयरनेस। तो आप अगर पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा जनरल अवेयरनेस में ये सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे, अरिथमेटिक में ये सारे सब्जेक्ट कवर होंगे और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में ये सारे सब्जेक्ट्स आपके कवर होंगे। आप वीडियो रोक करके देख सकते हैं एक बार, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए हम जल्दी करते हैं। और जैसे ही इसके एडमिट कार्ड की कोई अपडेट आती है हम आपको तुरंत अवगत कराएंगे, इसलिए हमारे चैनल पर बने रहें और इसको सब्सक्राइब जरूर करें। अब आगे के लिए धन्यवाद, आप मिलते हैं अगली वीडियो।